हम लोग इस क्लास में जो है क्लास 12 में डिटरमिनेंट, जिसको हिंदी में सारणिक कहा जाता है, इसी का पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं। डिटरमिनेंट क्या है इसके बारे में बहुत विस्तार से हम बता चुके हैं। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का आपको 7 गो तरीका बता चुके हैं। 3 गो रो से एक्सप्लेन करने के लिए, 3 गो कॉलम से एक्सप्लेन करने के लिए, एक सारस मेथड। ये 7 तो आपको बता चुके हैं, सबको आता भी है, किसी को दिक्कत भी नहीं है। अभी 10 मिनट तक जो है हम कुछ और है जो कि बताएंगे, और जब हो जाएगा इसके बाद तब हम बताएंगे इसके बाद तक जितना कुछ बताए थे सबको लिखा देंगे, इसलिए सबको यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले तो समझिए अब कि माइनर कैसे निकालते हैं। माइनर एंड कोफैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर को एकदम विस्तार से समझाएंगे, तब सबका डिफिनेशन भी हम दिखाएंगे। इसलिए 5 से 10 मिनट तक पहले माइनर और कोफैक्टर को समझ लीजिए। आगे अब जितना भी एक्सरसाइज है उस सब का सब इसी पर डिपेंड रहेगा, माइनर एंड कोफैक्टर पर। इसीलिए इसको बढ़िया समझना है कि माइनर क्या है, कोफैक्टर क्या है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं माइनर के बारे में। माइनर, जिसको शॉर्ट में जो है MIJ से सूचित किया जाता है। MIJ माइनर को हमेशा सूचित करेंगे MIJ से। IJ अपना पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है हमेशा। जैसे मान लेते हैं ए आपका डिटरमिनेंट ए है आपका A11, A12, A21, A22। ये 2 बाय 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। माइनर जब भी निकलता है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। माइनर जब भी निकलेगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हुआ सबको समझिए। स्क्वायर मैट्रिक्स से ही डिटरमिनेंट बनता है, ये बात भी है। अब माइनर जब भी निकलता है, कोफैक्टर जब भी निकले तो वो मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट का निकलता है। माइनर कोफैक्टर निकलता है वो मैट्रिक्स के एलिमेंट का निकलता है। किसका निकलता है? मैट्रिक्स के एलिमेंट का। यहां पर अगर 4 गो एलिमेंट है तो चारों एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकलना पॉसिबल है। चारों एलिमेंट का आप माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं। अब बात है कि कैसे निकालेंगे। यहाँ पर माइनर को मैंने क्या कहा, MIJ से सूचित किया था। जब I आपका रो को रिप्रेजेंट करता है, J कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इसे अगर A11 एलिमेंट का माइनर अगर लिखना हो तो लिखेंगे माइनर ऑफ A11, या तो इसी को शॉर्ट में आप लिख सकते हैं M और IJ। I का जगह लिया 1 और J का जगह लिया 1, मतलब पहला रो पहला कॉलम। ये जो माइनर निकाल रहे हैं ये पहला रो पहला कॉलम एलिमेंट का निकाल रहे हैं। जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना होता है उस एलिमेंट के रो और कॉलम को ढक देते हैं। ढकने के बाद जो बचता है वही आपका माइनर कहलाता है। जैसे A11 एलिमेंट का माइनर अगर निकाल रहे हैं, इस एलिमेंट के कॉलम को इस एलिमेंट के रो को ढकिए। ढकने के बाद जो बचा क्या बच गया,
यही A22 जो है इस एलिमेंट का माइनर कहलाएगा। किसी भी एलिमेंट का अगर माइनर का है निकालने के लिए आपको उस एलिमेंट के रो और कॉलम को ढक देना है। ढकने के बाद जो बचेगा एलिमेंट वही उस एलिमेंट का माइनर कहलाएगा। जैसे हमें A12 एलिमेंट का अगर माइनर निकालना हो, हमको अगर भाषा के रूप में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं आप, माइनर ऑफ A12, A12 एलिमेंट का माइनर। इसी को अगर डिनोट करके लिखना हो तो आप लिख सकते हैं M12, मतलब माइनर निकाल रहे हैं, पहला रो दूसरा कॉलम एलिमेंट का माइनर। अब अगर इस एलिमेंट का माइनर का है निकालने, क्या निकाल सकते हैं? इसका रो को इसका कॉलम को रखिएगा, क्या बचा? A, यही A21 इस एलिमेंट का माइनर का है। कोई दिक्कत? अगर यदि हम कह दें कि A21 एलिमेंट का माइनर, बोलिए क्या बोल सकते हैं? इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा? इसका रो को और इसका कॉलम को ढकिएगा, इसका कॉलम रो को ढके, क्या बचा? A12 इस एलिमेंट का माइनर हो गया। बात समझ गए? जैसे इस एलिमेंट का कहे माइनर निकाले, क्या निकाल सकते हैं? क्या निकल जाए? A11, A, इसका रो कॉलम को ढक दिए। अच्छा, हम जो बोले सबको समझे? इस एलिमेंट का रो कॉलम को ढक दिए, ढकने के बाद जो बचा वही उसका माइनर हो गया। बात समझ गए? तो जिस भी एलिमेंट का हम कहेंगे माइनर निकालने के लिए, उस एलिमेंट के रो और कॉलम को ढकना है। ढकने के बाद जो एलिमेंट बचेगा वही उस एलिमेंट का रो और माइनर बनाएगा। बात समझ गए? इसे एग्जांपल के रूप में और अच्छा समझ सकते हैं आप। एग्जांपल के रूप में समझेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए। एग्जांपल नंबर 1, डेल्टा बराबर मान लेते हैं, ये आपका 5, 2 और 6 और ये आपका 8 है। सबको देखिएगा। तो चूंकि 2/2 और का डिनोट लिखा हुआ है, इसका पोजीशन तो आप लिख सकते हैं, पोजीशन लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो 5 एलिमेंट का ये पहला रो पहला कॉलम है, इसको क्या लिखिएगा? A11, इसको क्या? A12, इसको A21 और इसको A22। क्या इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं। अगर यदि आपको माइनर निकालना हो जिस भी एलिमेंट का, उसका रो कॉलम को रखिएगा। अगर 5 का माइनर निकालना है, इसका रो कॉलम को ढकिए, क्या बचा? 8 हो गया इस एलिमेंट का माइनर। बात समझ गए? जैसे 2 का माइनर निकालना, क्या हो जाएगा? बोलिए 8 का माइनर क्या हो जाएगा? 8 का माइनर 8 है, तो इसका रो को कॉलम को ढकिए, क्या बच गया? 6 का माइनर क्या? 2। कोई दिक्कत? सब बढ़िया, सबको समझे? किसी को दिक्कत है तो आप माइनर निकालने के लिए अच्छा समझ गए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना हो उसका रो कॉलम को ढक देंगे, इस पर ये काम हो जाए। चलिए यहाँ सबको देखिएगा, माइनर तो निकाल लिया, आप समझ गए कि 2/2 का मैट्रिक्स का माइनर कैसे निकालते हैं। अब को पूछेगा माइनर जो निकलता है वो किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, लेकिन माइनर जो निकलता है वो एलिमेंट का निकलता है। किसका? एलिमेंट का। माइनर किसका निकलता है? एलिमेंट का। जिस भी एलिमेंट का निकालेंगे माइनर, उसका रो कॉलम को ढक देंगे, ढकने के बाद जो बचेगा वही उसका माइनर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये 5 का अगर माइनर निकालना हो, ये आपका 8 हो गया। बात समझ गए? तो सूचित करने के लिए भी आप समझ गए बढ़िया से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कैसे लिखना है वो अभी हम बताएंगे। ये तो हुआ 2/2 का। अब आते हैं 3/3 का। सुनिएगा सबको। इसे एग्जांपल नंबर 1, लेट माना कि डेल्टा बराबर, ये है आपका 1 2 3 4 5 6 और 7 0 और ये आपका 1। सबको देखिएगा, बात समझना है बढ़िया से। ये जो गुणांक आप देख रहे हैं, ये कितना बाय कितना ऑर्डर का? ये 3/3 ऑर्डर का गुणांक है। अब यहाँ पर देखिए 3/3 ऑर्डर का गुणांक है, इसमें क्या कोई एलिमेंट है?
नोवो एलिमेंट का माइनर निकालना पॉसिबल है, मतलब नोवो एलिमेंट का माइनर आप निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं उसको देखिए आप। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जैसे ये 1 है, अगर 1 का माइनर अगर निकालना चाहे हम 1 का माइनर, तो समझिएगा पहले इसके करस्पॉन्डिंग क्या करना है, इसका एलिमेंट लिखते हैं। इसका क्या हो, A11 ये पहला रो पहला कॉलम, और ये क्या A12 ये A13 ये वाला ये वाला ये वाला, अच्छा ये वाला ये वाला ये वाला, क्या कोई दिक्कत? अब समझिएगा, जैसे माइनर लिखना हो इस एलिमेंट का हम लिखेंगे M माइनर, अब इसका पोजीशन लिखना पड़ेगा, इस एलिमेंट का पोजीशन पहला रो पहला कॉलम ना, तो लिखेंगे 1 1 M11, मतलब माइनर पहला रो पहला कॉलम एलिमेंट का। समझ गए? अब अगर इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, इसका कॉलम को इसका रो को ढकेंगे, लेकिन ढकने के बाद 4 ना बचेगा, वो चारों एलिमेंट को 2 बाय 2 ऑर्डर नॉट में लिखेंगे। समझ गए? तो 2 बाय 2 ऑर्डर नॉट में अगर लिखिएगा तो ये आपका बच गया क्या 5601। बात समझ गए? अच्छा अब ये सोल्व करने आता है क्या? 5 गुना 1 5 और माइनस 0 गुना 6 0, ये आपका हो गया 5। बात समझ गए? जैसे ये 2 एलिमेंट का कहेंगे माइनर निकल, क्या निकाल सकते हैं? पहले क्या लिखिएगा, बोलिए क्या लिखिएगा? M मतलब माइनर पहला रो दूसरा कॉलम एलिमेंट का, हाँ या नहीं? अच्छा इसको जब ढकेंगे तो एलिमेंट 4 तो बचेगा, वो चारों एलिमेंट को डिफरेंट में लिखेंगे, हाँ या नहीं? यहाँ पर 2 एलिमेंट का निकालना हो रो कॉलम ढकेंगे, ये बच गया 4 6 7 1, है ना? अब रो कॉलम को ढकेंगे, 4 गुना 1 4, अब ये आपका 42, तो माइनस ये आपका 38। कोई दिक्कत? अच्छा और यहाँ से देखिएगा, इसे 3 का निकालना माइनस, तो क्या निकाल सकते हैं? क्या लिखिएगा? आवाज नहीं आ रहा है, M13। अच्छा इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, रो कॉलम को ढकेंगे, दुनिया का सबसे आसान टॉपिक माइनर और कोफैक्टर है। जिस भी एलिमेंट का माइनर अगर निकालना हो, उसका रो को उसका कॉलम को ढक देंगे, माइनर निकल जाएगा। बात समझ गए? जैसे यहाँ पर अगर कहेंगे 3 का माइनर निकालना है, 3 का क्या निकल जाएगा? इसका रो को कॉलम को ढकेंगे, क्या बचेगा? ये आपका 0 माइनस 35 बराबर कितना? माइनस 35। सबको बढ़िया समझ गए? माइनर निकालने के लिए सबको समझ गए, किसी भी एलिमेंट का कहते हैं माइनर निकालने, क्या निकल जाएगा? सबसे निकल जाएगा। चलिए जैसे हम कहते हैं कि भाई हमको 7 का बताइए माइनर क्या होगा, क्या बता सकते हैं? कॉपी में लिख के 7 का माइनर निकालना, इसका रो कॉलम को ढकेंगे, 4 बचा, उसको डिनोट में लिखिएगा, तो सोल्व कीजिए ना। 12 माइनस 15, क्या तो लिखा? अच्छा माइनर कौन कौन समझ गए? निकाल लीजिएगा। हम क्या बोले, आगे का जितना टॉपिक है, काम बातचीत जरूर है, आगे का जो टॉपिक है उसमें माइनर और कोफैक्टर ही जरूरत है। बात समझ गए? इसीलिए माइनर और कोफैक्टर को अच्छा समझना है भाई, कहीं कोई तरह की दिक्कत अगर बोलना है। अभी देखिए जब से मैंने डिप्लोमा स्टार्ट किया था कुछ लिखा है नहीं है, लिखाएंगे सबको खूबसूरत तरीके से। बात समझ गए? समझिए टॉपिक को आप, ये माइनर हो गया। चलिए अब आते हैं कोफैक्टर पर, सबको सुनिएगा ध्यान से, सबको हिंदी में इंग्लिश में सब लिखाएंगे, पहले भी समझिए आप। ये आपका कोफैक्टर, कोफैक्टर को आप 2 तरीके से नोट कर सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से। कोफैक्टर को आप CIJ से या फिर AIJ से, ये 2 तरीके से नोट कर सकते हैं कोफैक्टर, CIJ से या AIJ से। बात समझ गए? कोफैक्टर भी जो निकलता है वो भी एलिमेंट का निकलता है, मैट्रिक्स में जितना एलिमेंट रहता है वो सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकलना पॉसिबल होता है। यहाँ पर देखिए निकालते कैसे, पहले एग्जांपल के माध्यम समझिए।
जैसे मान लेते हैं कि लेट ये डेल्टा बराबर ये 152 और ये आपका 8 है, ये आपका है 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट, 2/2 ऑर्डर का ये डिटरमिनेंट हो गया। कोफैक्टर निकालने का तरीका हमारे पास दो गो है, हम दो तरीके से आपको कोफैक्टर निकालने के लिए समझा सकते हैं। सुनिएगा सब, 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आपके पास है, एलिमेंट यहाँ पर 4 गो होगा, इन चारों एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना संभव है, कि चारों एलिमेंट का कोफैक्टर आप निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में चर्चा भी कर रहे हैं। पहले वो तरीका बताते हैं जो पूरा सॉल्व हो, जो सेकंड आप समझ सकते हैं। बात समझ गए? देखिए, किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए आपको उस डिटरमिनेंट का चिन्ह पता होना चाहिए। अगर 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो 2/2 ऑर्डर का चिन्ह क्या होता है डिटरमिनेंट का, आपको पता है कि नहीं? यस सर। नहीं पता है? यस सर। चलिए यहाँ देखिए कत्ता को लिख रहा है, यहाँ देखिएगा ध्यान से, बोलिए पहला रो का चिन्ह क्या होगा? पहला रो का चिन्ह, यही ना बात है। अब यहाँ पर देखिए, अगर यदि इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं, बात समझिएगा, ये तो पहला रो पहला कॉलम में है, इसको कोफैक्टर के रूप में अगर लिखेंगे तो आप A11 लिख सकते हैं, या फिर आप C11 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब समझे कि कोफैक्टर निकाल रहे हैं पहला रो पहला कॉलम एलिमेंट का, बात समझ गए? पहला रो पहला कॉलम एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना हो, सबसे पहले आपको उस एलिमेंट का माइनर निकालना होता है। अब माइनर कैसे निकालते हैं आपको पता है कि? जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना हो, पहले उस एलिमेंट का माइनर निकालना होता है। अब माइनर निकाल करके उस एलिमेंट का चिन्ह लगाना होता है। फिर से बात सुनिए, जैसे यहाँ पर ये 5 का निकालना है कोफैक्टर, तो पहले इसका माइनर निकालिए, तो माइनर निकाले कितना आया? इसका रो कॉलम को ढकिएगा, इसका रो कॉलम को ढके क्या बचा? ये आपका 8 हो गया। ये क्या कोफैक्टर निकल गया? तो क्या निकला? क्या निकला? हमें निकालना क्या है? सबसे पहले माइनर निकालिए। अब देखिए इस एलिमेंट का चिन्ह क्या होता है? इस एलिमेंट का चिन्ह क्या? यहाँ लगा दिए प्लस, यही आपका 8 इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकल गया। समझे बोले? समझे? सबको समझ गए? उसको बोलिए सीधा बैठेगा, बेड लगा दे, बेड नहीं सुधरिएगा। यहाँ देखिए, अगर दो इस एलिमेंट का कहें कोफैक्टर निकालने, क्या निकल जाएगा? सबसे निकल जाएगा। देखिए इस ये पहला रो दूसरा कॉलम है, तो आप क्या लिखिएगा? A12 या फिर क्या लिखेंगे? C1। सबको समझे? अगर इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़े क्या निकालना पड़ेगा? पहले क्या? अगर 2 का माइनर निकालना क्या निकलेगा? इसका रो कॉलम को डाल दिया ना, 6 आ गया, एक कोफैक्टर निकल गया। तो क्या निकला? क्या निकला? हमें चाहिए क्या? अब इस एलिमेंट का चिन्ह लगाएंगे ना, इसका चिन्ह क्या होता है? यहाँ पर क्या लगाएंगे? ये -6 इसका कोफैक्टर निकल गया, ये वाला एलिमेंट का। ये दो एलिमेंट्स का कोफैक्टर कितना निकल गया? -6। कोई दिक्कत? बढ़िया, सबको समझे? ये तो हुआ कि मैंने बोल दिया, आप समझ गए सेकंड। लेकिन अब एक बताएंगे फॉर्मूला पर बेस्ड कैसे आप कोफैक्टर निकाल। अच्छा वो तो हो जाएगा, कर लेंगे हम। अगर हम कर दें कि 6 का कोफैक्टर निकाल सकते हैं, कौन कौन निकाल सकते हैं? हो जाएगा। हमने कहा 6 से निकाल, हम ये नहीं बोले क्या निकलेगा, हमने ऐसा कहा कुछ? हम कुछ बोले नहीं। अगर कहेंगे 8 का कोफैक्टर क्या निकल जाएगा? सबसे। अच्छा हम खड़ा करें रुद्र को, खड़ा कर दें, चलिए खड़ा हो गया। जैसे इस 6 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना हो, इसको A12 लिखेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम, या इसी को C21 ये लिखेंगे। लेकिन अब अगर कहें कि 6 का कोफैक्टर निकालिए, क्या निकाल सकते हैं? कितना होगा बोलिए?
कितना को-फैक्टर पहले 2 होगा, इसके बाद माइनस 2 निकला माइनर। अब अगर को-फैक्टर निकालना चिन्ह लगाइएगा, इस एलिमेंट का चिन्ह क्या होगा? माइनस। माइनस 2 हो गया। इस सही है ना बोला जी? इसका मतलब इस समझ लिया। इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। अब अगर कहें कि 8 का को-फैक्टर बताइए क्या हो जाएगा? इसको लिखिएगा A22 या फिर C22, है ना? अगर इस एलिमेंट का कहें को-फैक्टर निकाल सकते हैं? कितना होगा इसका? प्लस 5। रो कॉलम को ढके 5 बचा ना, ये तो माइनस निकला। लेकिन को-फैक्टर निकालने के लिए आपको चिन्ह लगाना होता है। क्या लगाना होता है? और इस एलिमेंट का चिन्ह क्या होता है? ये +5, ये 5 इसका को-फैक्टर निकल गया। कोई दिक्कत? अभी तक में अभी आप माइनर और को-फैक्टर निकालने के लिए समझ गए, लेकिन को-फैक्टर निकालने के लिए हमें एक फार्मूला पर बेस बताना है। सुनिएगा, को-फैक्टर का फार्मूला होता है Cij बराबर -1 का होल पावर i प्लस j, इसके बाद ये आपका Mij, ये होता है फार्मूला। ये भी सेम वही बात करता है कि को-फैक्टर अगर किसी भी एलिमेंट का निकालना हो, पहले -1 के ऊपर उसका पोजीशन लिखिए, इसके बाद उस एलिमेंट का पहले आप माइनर लिखिए। बस समझ गए? अब देखिए ये बोलना क्या चाहता है। जैसे ये हमको निकालना हो इस एलिमेंट का को-फैक्टर, आप M11 लिखिएगा, क्योंकि पहला रो पहला कॉलम है। यहाँ i का जगह कौन लिया? और j का जगह, तो फॉर्मूला पर बैठाइए। तो -1 पर पावर i प्लस j, i का मान कितना और j का मान। इसको कहता है कि इस एलिमेंट का माइनर को-फैक्टर निकालना। अब इसका अगर माइनर लिखना है, इस एलिमेंट का माइनर, तो इसका रो कॉलम को रखिएगा, कितना बचा? 8। कोई दिक्कत? अब -1 पर पावर 1 प्लस 1, ये आपका 2 और ये आपका 8। -1 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ये आपका +1 और गुना ये आपका 8, तो +8 आया कि नहीं? हम जो बोले समझे? मतलब ये जो है -1 पावर i प्लस j, ये हमेशा आपको चिन्ह ही देगा, प्लस या तो माइनस। हमको पहले से पता है कि इवला एलिमेंट का चिन्ह क्या होता है? प्लस। इवला एलिमेंट का चिन्ह क्या होता है? इवला एलिमेंट का चिन्ह, इवला एलिमेंट का चिन्ह। इसीलिए मैंने ये नहीं बता के सीधा डायरेक्ट बता दिया कि भाई आप चिन्ह लगा दीजिए। हम जो बोले समझे? लेकिन को पूछे कि को-फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, उसको बता सकते हैं। Cij बराबर -1 पावर i प्लस j और Mij। बस समझ गए? जैसे E2 एलिमेंट का अगर लिखना हो, इसी फॉर्मूला पर बेस निकालना हो, निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ लिखना हो, क्या लिखेंगे? C12 ना, और यहाँ कितना? -1 पावर i प्लस j, i का मान कितना और j का मान 2। अब इसका इस एलिमेंट का को-फैक्टर, तो 2 का को-फैक्टर निकाल सकते हैं। इसका रो कॉलम को देखिए, कितना बचा? 6। अब ध्यान से देखिएगा, ये -1 पर पावर 3 और ये आपका 6। अब -1 पावर ओड नंबर है, उसका मान कितना होगा? ये आपका -1 और गुना 6, ये आपका -6 आया। ऐसे भी को-फैक्टर निकालते -6 ना था, इसका पहले निकालते माइनर, 6 आया, फिर चिन्ह लगाते, इस एलिमेंट का चिन्ह क्या? माइनस, तो -6 आया। अच्छा, हम जो बोले सबको समझे? तो फॉर्मूला पर बेस जब निकाल सकते। चलिए, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा निकालने का यहाँ पर तरीका अलग होता है, वो तरीका तो भी आपको समझना है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर ये आपका 1, लेट डेल्टा बराबर ये आपका 1789221 और 45 और ये आपका देखिएगा, कैटेगरी नहीं देख रहा है। ये जो डिमांड है ये कितना है, कितना होगा? सही बात है। हमें अगर प्रत्येक एलिमेंट का अगर को-फैक्टर निकालना हो, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट पहले क्या करेंगे? पहला रो में जितना एलिमेंट है सबका को-फैक्टर निकालेंगे। सेकेंड रो में जितना एलिमेंट है सबका को-फैक्टर निकालेंगे। और थर्ड रो में जितना एलिमेंट है सबका को-फैक्टर निकालेंगे। क्या पूरे एलिमेंट का को-फैक्टर निकलेगा? या ऐसा नहीं है कि रो का एक निकालेंगे, आप चाहे तो कॉलम का भी निकाल सकते हैं, सबका निकालना। लेकिन लिखने का तरीका देखिए क्या होगा, उसको समझिएगा। एक लाइन आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा। जैसे अगर हमको निकालना हो माइनर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो,
माइनर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट का माइनर, हम फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकालने जा रहे हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, बात समझिएगा। तो फर्स्ट रो में एलिमेंट यही 3 गो है, इस सब का माइनर निकालना। डायरेक्ट निकालना कैसे निकालना, आपको पता है कि अगर वर्ग का माइनर निकालना है, इसका रो कॉलम को ढकेंगे, है ना? इसका रो को कॉलम को ढकिए, 4 बचा, वो चारों को आप लिखिए 2 1 5 3। कोई दिक्कत? बढ़िया समझ गए। ये जो माइनर निकला वो कौन सा एलिमेंट का, किसका? अच्छा, आवाज में आ रहा है। ये 1 का निकला माइनर, है ना? फिर आपको कॉमा देना है, क्या देंगे? इसे 7 का निकालना हो माइनर, तो क्या निकाल सकते हैं? इसका रो को कॉलम को ढकेंगे, क्या बचेगा? 2 1 4 3, यही ना हुआ? कोई दिक्कत? इसके बाद देखिए, अगर 8 का निकालना हो माइनर, इसका रो कॉलम को ढक सकते हैं? रो कॉलम को ढके, क्या बचा? 2 2 4 और 5। कोई दिक्कत? अब इसको सोल्व जब करेंगे, देखिए क्या होगा। ये आपका 6 - 5, फिर यहाँ पर देखिए, अच्छा कॉमा सब में देना है, फिर यहाँ पर कितना? 6 - 4, फिर यहाँ पर देखिए 10 - 8। सबको समझे? अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 1 2 2, ये माइनर निकल गया फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट का। बात क्लियर हो गया कि 1 का माइनर कितना आया? 7 का माइनर, 8 का माइनर। अब इसी प्रकार से कहेंगे सेकेंड रो का माइनर निकाल लीजिए सब एलिमेंट का, क्या हो जाएगा? सबसे हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, बस ये लाइन सब दिन आपको रखना है। माइनर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। अगर सेकेंड रो निकालेंगे तो वही लिखेंगे माइनर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। अगर सेकेंड रो के प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकालना हो, देखिए कैसे निकालेंगे, बस समझना है सिर्फ। सबको ध्यान से देखिएगा। सेकेंड रो के प्रत्येक एलिमेंट का माइनर, जैसे ये 2 का निकालना हो माइनर, इसका रो को कॉलम को ढकेंगे, क्या बचेगा? 7 8 5 3 हो गया। फिर कॉमा देना है, कहता को भूल जाता है, ये कॉमा देना है। फिर यहाँ 2 का निकालेंगे, रो कॉलम को ढकेंगे, क्या बचेगा? 1 8 4 3, यही ना हुआ? जैसे 1 का निकालना है माइनर, इसका रो को कॉलम को ढकेंगे, क्या बचा? 1 7 4 5। कोई दिक्कत? बढ़िया समझे? अब इसी को सोल्व कर दें आप, ये हो गया 21 और माइनस ये आपका 40। फिर यहाँ पर देखिए ये आपका 3 और माइनस 32, इसको दिया आपका 5 माइनस 28। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो माइनस 19 और माइनस ये आपका 29 और ये माइनस 23। ये माइनर निकल गया सेकेंड रो के प्रत्येक एलिमेंट का। उसी प्रकार से कहेंगे थर्ड रो के प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकाल, क्या सबसे हो जाएगा? कौन कौन निकाल सकते हैं? सबसे हो जाएगा, कोऑफिशिएंट में निकलेगा। ये तो माइनर निकालने के लिए समझ गए कैसे निकालना है प्रत्येक एलिमेंट का। उसी प्रकार से थर्ड रो का निकाल देंगे, बस हो जाएगा। अच्छा, अगर 2 रो का नॉन अगर दे दिया जाए आपको, कहें उसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा? सबसे हो जाएगा। अगर 3/3 और का नॉन आपको दे कहें सॉल्व करना, क्या हो जाएगा? सबसे हो जाएगा। अच्छा, सारस मेथड से कर दे सॉल्व करें, क्या हो जाएगा? सबसे हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपको दे, स्क्वायर मैट्रिक्स, हम कहें कि उसका माइनर निकालिए एलिमेंट का, क्या निकल जाएगा? अगर कहें कोएफिशिएंट निकल जाएगा। किसी को दिक्कत? अब देखिए क्या करना है, लास्ट में देखिए कोएफिशिएंट तब देंगे बनाने के लिए आपको। अब याद रखिए, जिस भी एलिमेंट को माइनर और कोएफिशिएंट निकालने के लिए अगर आ गया तो एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 8.1 और ये 8.2, जिसको डिटरमिनेंट निकालने के लिए आ गया उसको 6.1 और 6.2। एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, पॉइंट में दिक्कत नहीं होगा। फिर से बात सुनिए, हम क्या बोल दिए। हमने कहा जिस भी एलिमेंट को माइनर और कोएफिशिएंट निकालने के लिए आ गया, डिटरमिनेंट अगर सोल्व करने के लिए आ गया, तो पूरा अलजेब्रा समाप्त हो जाएगा और ये वो पॉइंट में आपको दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए हम 3 दिन से लिखाने रहे, सिर्फ समझा रहे। हम जब बोले समझेंगे ना,
चलिए सबको देखिएगा बढ़िया से, माइनस का हिंदी क्या होता है सर? सब बताएंगे उपसारणिक। अब यहाँ पर देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1, लेट माना कि ए आपका एक मैट्रिक्स है जहाँ एलिमेंट है 1 2 4 और 3 2 0 और 1 1 2। सबको देखे ये जो मैट्रिक्स है कितना बाय कितना है? 3 बाय। इसमें के गो एलिमेंट है? हमें अगर प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए, क्या चाहिए? क्या निकलेगा? देखिए कैसे निकालेंगे हम, ये तो बताएंगे, बाकी दो को खुद को निकालना पड़ेगा। इसलिए सबको ध्यान से देखिए भाई, देखिए कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं। कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। ध्यान से बात सुनना है, हड़बड़ाना नहीं है। फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर, फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट का, फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट का, फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट का। अगर सेकेंड रो का कहें निकालने, सेम लाइन लिखिएगा, सिर्फ सेकेंड कर दीजिएगा। थर्ड का कहेंगे सेम लाइन लिखिएगा, थर्ड लिख दीजिएगा। तो हम जो बोल रहे हैं हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं आप? अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सर इसको कॉलम में, कॉलम से ना इसको बोलने से पहले तो बात नहीं बोले। यस सर, कॉलम का भी हमने कहा कि कोई जरूरी के रोल से निकालेगा, कॉलम से नहीं निकाल सकते। हम जो बोले समझे? हमारा एक को बात तो सुनिए, ये तो कॉलम में से निकालना। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबको देख रहे हैं क्या? सबसे पहले क्या बताए, किसी भी एलिमेंट का अगर कोफैक्टर निकालना हो पहले आप माइनर निकालें, नहीं बताए? जैसे अगर 1 का माइनर निकाल, 1 का निकालना हो माइनर तो निकाल सकते हैं। इसका रो को कॉलम को रखिएगा ना। अच्छा हम बोले हैं कि आपको स्टाइल के साथ नहीं रखना है, आपको देहाती अंदाज में रखना है। मतलब ऐसे रो कॉलम को रखना है हाथ में, ऐसे रख देना, इसके बाद तब लिखना। हम जो बोले समझे? देखिए ये आपका 2 0 1 2 ये हो गया। फिर बीच में क्या देंगे? कॉमन। बीच में क्या दिए? फिर देखिए, फिर ये 2 का निकालना हो माइनस, इसका रो कॉलम को ढकेंगे, ऐसे रखिएगा, ऐसे 4 तो बचा, 3 0 1 2, ये बात हुआ। फिर क्या देंगे? फिर 4 का निकालना है, इसका रो कॉलम को ढकेंगे, 3 2 1 1, यही ना हुआ? अच्छा किसी को दिक्कत? कोफैक्टर निकल गया। कोफैक्टर निकल गया। क्या निकला? क्या निकला? क्या निकला? हमें चाहिए क्या? क्या करना पड़ेगा? चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है? क्या लगाना है? अच्छा पहला रो का चिन्ह पता है? सबको पता है? इसका चिन्ह क्या लिखेंगे? इसका, इसका, किसी को दिक्कत? बढ़िया समझे? अब देखिए इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए ये आपका 4, अब बीच में माइनस और ये 0, फिर देखिए माइनस ना है, माइनस तुरंत ब्रैकेट, फिर ये आपका 6 माइनस 0, कोई दिक्कत? अब फिर यहाँ 3 अब माइनस 2, कोई दिक्कत? अब ये आपका 4 माइनस 6 1, ये माइनर निकला कि कोफैक्टर? क्या निकला? और हम कह दें कि सेकेंड रो का प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के दिखाएं, क्या कैसे हो जाएगा? सबसे हो जाएगा। चेक कर लीजिए। जी जी जी। तो आप पहले क्या कीजिए, कॉपी का सबसे पीछे पलटाइए, सेकेंड रो के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के दिखाइए, और आपस में कई बात कितने करना है? क्या उतारना है? अभी से बना के दिखाइए, सब के बाद दिखाइए। सही सही निकालिएगा, जो आपको नहीं करना है।
जोड़ घटा अगर गलती हुआ तो फिर समझिए दिक्कत हो जाएगा। तो उंगली रख रख के कीजिएगा भाई। इनका अगर निकालना हो तो रो कॉलम रखिएगा 2 4 बन गया था। बात नहीं करना है। कहाँ ढके प्रयास करना ढके निकला इसको लिखिए 3 नंबर ढकने में आता है कैसे 1 मिनट हाँ दादा करके बढ़िया देखिए जीरो माइनस 2 1 करना है 0 माइनस 2 1 0 माइनस 2 1 0 माइनस 2 1 0 माइनस 2 1 क्या होता है माइनस 0 माइनस 2 1 ठीक है 0 माइनस 2 1 ठीक है 0 होगा माइनस 2 1 ठीक है। चलिए जिन सब में सेकंड रो का लगाना है सब ध्यान रखिए ठीक है बहुत अच्छा है। इधर सबका हुआ चिन्ह होता है सेकंड रो का माइनस प्लस माइनस ये क्या जीरो चिन्ह सेकंड रो का क्या ये माइनस माइनस यहाँ प्लस जीरो जीरो माइनस 2 जीरो माइनस सेकंड रो का चिन्ह क्या है माइनस प्लस माइनस अच्छा पीछे सबका निकला अच्छा 0 माइनस 2 1 आ रहा है ठीक है भाई इधर दिखाइए इधर सबका हो गया इधर सबका हो गया माइनस 2 कैसे आएगा सेकंड रो का चिन्ह क्या होता है 0 माइनस 2 चलिए सबको यहाँ देखिएगा देखना यहाँ पे हम निकालते हैं सबको देखिए कितना को ढक नहीं पाते जब हम बोले कि आपको अपने अंदाज में करना है भाई देखिए यहाँ पर देखिएगा जैसे ये हमको सेकेंड रो का अगर निकालना ध्यान दीजिएगा जैसे 3 का निकालेंगे रो कॉलम को ढकेंगे जब कॉपी में ढके ऐसे कर लीजिए भाई रो कॉलम को ढक रहे तो अब लिखना है कि 2 4 1 2 फिर देंगे कॉमा फिर 2 का अगर निकालना हो तो रो कॉलम को ढकेंगे तो रो कॉलम को ढके इधर से बचा 4 छूट के बचा 1 4 1 2 1 4 1 2 फिर देंगे कॉमा फिर 0 का निकालना हो रो कॉलम को ढकेंगे 1 2 1 ये ना हुआ। चलिए देखिएगा ये आपका 4 माइनस 4 अच्छा चिन्ह लगाना है ना अच्छा ये जो निकला ये माइनर या को फैक्टर अब को फैक्टर निकालेंगे चिन्ह लगाएंगे तो सेकेंड रो का चिन्ह पता है कि नहीं सेकेंड रो का चिन्ह क्या माइनस प्लस अब देखिए सोल्व करते हैं सबको देखिए ये आपका 4
और माइनस ये 4, फिर यहाँ 2 और माइनस 4, फिर यहाँ देखिए ये 1 और माइनस 2, ये हो जाएगा 0 माइनस 2 और ये माइनस 1 ना, माइनस माइनस प्लस, तो 0 माइनस 2 1, इतने आया सबका? 0 माइनस 2 1 सबका आया? यही हुआ सर। एक थर्ड रो का निकल क्या सबसे हो जाएगा? निकल गया सर। सबका निकल जाएगा। अच्छा माइनर निकलने समझ गए, कोफैक्टर भी समझ गए। चलिए एक चीज और सीखिए आप, आज सीख लीजिए। माइनर कोफैक्टर के बाद एक चीज और समझिए आप, इफ मैट्रिक्स A बराबर 1 2 और 3 4 है, देन सो दैट, तब साबित करें कि ये 2 डिटर्मिनेंट ऑफ 2A बराबर 4 ऑफ डिटर्मिनेंट A। सबको देखिएगा, ऐसा सवाल ढूंढना आपको किताब में मिलेगा, सबको देखना है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कहता है साबित कीजिए 2A का डिटर्मिनेंट बराबर होगा 4 डिटर्मिनेंट ऑफ A का, ये कहता है साबित करना। ऐसा ऐसा ढेरों सवाल आपको किताब में मिलेगा। हम थ्योरी को इस प्रकार से बता रहे हैं ताकि आपको एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं हो। हमने बोले समझेंगे? चलिए सबको देखिएगा, सवाल का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, तब कहता है साबित कीजिए कि 2A का जो डिटर्मिनेंट है 4 डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर होगा। लिखिएगा कोई नहीं, जो मैट्रिक्स दिया गया उसको लिखते हैं। गिवन मैट्रिक्स इज, मैट्रिक्स दिया गया है A बराबर 1 2 3 4। अब देखिए साबित कैसे करें। अब LHS को अगर ध्यान से देखते हैं तो ये क्या करता है, 2A का डिटर्मिनेंट, अंदर देखिए 2A का डिटर्मिनेंट, पहले 2A निकालना पड़ेगा। पहले 2A आप निकालें, ये आपका 2 और मैट्रिक्स A का मान रखेंगे 1 2 3 4। अब 2 से गुना कर देंगे, 2 4 6 8, ये हो गया। ये तो 2A निकल गया ना। अब इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। 2A जो मैट्रिक्स आया इसी के एलिमेंट को डिटर्मिनेंट में रख देंगे, है ना। ये आपका हो गया 2 4 6 8। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो 2A का डिटर्मिनेंट बराबर ये आपका हो जाएगा 16 और माइनस 6 चौके 24, ये हो जाएगा -8। कोई दिक्कत? आपने देखा कि 2A का जो डिटर्मिनेंट आया वो आपका -8 के बराबर आया। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिएगा, अब अगेन अब पुनः देखिए क्या निकालना है। RHS को देखिए ध्यान से, क्या करता है 4 डिटर्मिनेंट A, 4 बाहर में है, 4 कहाँ है? या 4 बाहर में है तो बाहर में लिखे, और मैट्रिक्स A अगर है देखिए मैट्रिक्स A अगर है तो मैट्रिक्स A का जो मान है वो यहाँ रखिएगा। यहाँ पर देखिए ये 4 डिटर्मिनेंट A मतलब मैट्रिक्स A का सारा वस्तु यहाँ रखेंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 और 4। अब इसको सोल्व करते हैं। 4 डिटर्मिनेंट सोल्व करने आता है। ये 4 और -3 दूनी ये आपका 6, 4 और ये आपका -2 बराबर कितना? आपने देखा कि 4 डिटर्मिनेंट A जब निकाले ये भी आपका कितना आया? यहाँ देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 का एक तरफ बराबर है, क्या दूसरे तरफ बराबर कर सकते हैं? यहाँ लिखेंगे 9 इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ये 2A का डिटर्मिनेंट बराबर है 4 डिटर्मिनेंट A का।
इस तरह का कोई भी सवाल अगर आ जाए क्या बनेगा आपसे? सबसे बन जाएगा। इसको कॉपी में उतार सकते हैं, वही पीछे में उतार दीजिए जी, उतार दीजिए कॉपी में, क्या दिक्कत है? क्योंकि इस तरह का सवाल आपको किताब में मिलेगा। पहले इसको उतारिए, तब 2 मिनट तक आपसे हम बात करेंगे, बहुत दुनियाई बात करेंगे। सबका हो गया? मुझे लगता है सबका हो गया होगा, हमें आगे बढ़ना चाहिए, कुछ बातें करना चाहिए। चलिए सबको देखिएगा, क्या सबका हुआ? सबको सुनिए 2 मिनट। देखिए अब रूम पर जा करके 2x2 ऑर्डर का नॉट सॉल्व करने आता है, 3x3 का। रूम पर जा करके आपको पढ़ना है केसी सुनना बुक। कौन सा बुक? एक्सरसाइज कहाँ आइएगा? 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 1 नंबर से 4 नंबर तक एक सवाल आपको जाकर के बनाना है। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो कि आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि थोड़ी मैंने उस प्रकार से बता दिया। अभी कब तक अपना बात नहीं सुना? 1 नंबर से कहाँ तक? 4 बना करके करना पाइए। कल जैसे आइएगा, जितना कुछ अभी तक मैं समझाए हैं उस सबको डिफिनेशन के साथ दिखा देंगे। इसके बाद कल का क्लास सुनिए, बहुत ज्यादा वीआई है। क्यों है समझिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक अभी हम बताएंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 6.2 का हम थ्योरी बताएंगे। 6.2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 7.1 का थ्योरी बताएंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा 1 दिन में। ये भी 1 दिन में कंप्लीट, ये भी 1 दिन में कंप्लीट। 8.1 1 दिन में कंप्लीट। 8.2
2 दिन में कंप्लीट। ये सब पूरा जब समाप्त हो जाएगा तब वापस 6.1 एक्सरसाइज में आएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के आगे का सवाल बनाएंगे। हम जो बोले समझे? इसीलिए अगर एक भी दिन अगर आपका क्लास अब्सेंट हुआ समझिए पूरा चैप्टर गया। और जब गया साल भर गया। इसलिए एक भी क्लास अब्सेंट करना। अच्छा आपको लगता है जो आज नहीं आया उसको समझ जाएगा? फिर वो आएगा उसका स्वागत करेंगे, तुम देखो बढ़िया समझाएगा, तो ऐसा करेंगे क्या? कभी भी जब उसके साथ नहीं करेंगे। आप जब से क्या आप करेंगे? नहीं। इसलिए एक भी क्लास अब्सेंट करना नहीं है। दूसरा बात जो बहुत दिव्या है, 11 बजे किसका क्लास है? 11 बजे किसी क्लास है? किसका क्लास है? हम थोड़ा दीजिए। पहले सुनना है, बोलना नहीं है। 11 बजे क्लास नहीं है किसी का। हम पहले बोले हुए कि आपका जो सिलेबस है वो अक्टूबर में साफ करें। क्या बोले? इसलिए थोड़ा कष्ट आपको करना पड़ेगा। और कष्ट करने के लिए यह बात है कि आपको 1 घंटा और आना है। एक तो 8 से 9 आते ही है। 1 घंटा आपको और आना है। तो वो कब आना है? 11 बजे आपको आना है। अभी तब इसी तरह है। चलें।